तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं फॉरेन की के बारे में, जो उसका हैंड्स ऑन है, प्रैक्टिकल है, वो सारी चीज़ें समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। सो बेसिकली बिना देरी के हुए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे, एंड आई बिलीव कि अब आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे। अब हमारा जो आज का एजेंडा है, हैंड्स ऑन ऑन फॉरेन की। तो दैट्स द थिंग वी आर गोइंग टू लेट डिस्कस इन टूडेज क्लास। ऑलराइट गाइस, सो मूव करते हैं। आ चुके हैं अपनी कर्म भूमि, बेसिकली मीन्स इसका एसक्यूएल वर्क बेंच के ऊपर, और यहाँ पर ये सारी चीज़ों को हम करने की कोशिश करेंगे। ऑनलाइन तो बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ टफ है नहीं। हम देखेंगे कि कौन सा डेटाबेस हम लोग यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख दिया है लाइक यूज़ डेटाबेस का नाम सेल्स, ये और ये ठीक है। तो आप देखेंगे अगर हम नीचे वाला पार्ट दिखाते तो आपको यहाँ आ जाएगा यूज़ सेल्स। तो ये सेल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। एंड सेल्स के अंदर बाकी जितने भी चीज़ें थी, हमारी जो भी टेबल्स हुआ करते थे, उन सारे टेबल्स को हमने हटा दिया ताकि आज फिर से हम नए टेबल्स बनाएं और उसके अंदर आपको फॉरेन की का कॉन्सेप्ट जो हमारा है उसे समझाने को कोशिश करें। बाकी सारा कोड जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, बट यहाँ पर जो मैं नोटबुक के अंदर लिखने वाला हूँ वो सारी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। तो फॉरेन की के कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए आपको दो टेबल्स बनानी पड़ती हैं, जिसमें एक आपकी पेरेंट क्लास होती है, एक आपकी चाइल्ड क्लास होती है। और चाइल्ड क्लास के अंदर आप इनहेरिट करते हैं बेसिकली। अगर हम पाइथन के या बाकी लैंग्वेजेस के टर्म में देखें, इसको हम यूज़ करते हैं यहाँ पर ताकि हम उसमें कनेक्शन करा पाएँ, दोनों के बीच में रिलेशन बना पाएँ, डेटा इंटीग्रिटी बनी रहे हमारी, वो सारी चीज़ें करने के लिए। आई बिलीव ये सब कुछ हम कवर कर चुके हैं नाउ। सो शुरू कर देते हैं। सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं। हमारा उस टेबल का नाम क्या कर दिया हमने, सिंपल सा, क्या नाम है इसका, क्रिएट टेबल। उसका नाम हो गया स्टूडेंट, और इसके अंदर हमने इन दोनों चीज़ों को डाल दिया है जो कि यहाँ पर एज ए प्राइमरी की है। अब इसी को हम क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं दूसरी टेबल के अंदर एज ए फॉरेन की। ठीक है, दूसरी टेबल के अंदर एज ए फॉरेन की यूज़ करेंगे। बट कैसे करेंगे वो चीज़ आपको मैं यहाँ पर अभी बताने की कोशिश करूँगा। राइट है, ऑलरेडी मैंने समझाया था, मैं कमांड डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ। एंड ये टेबल है। अब हमने क्या करा, देखिए, एक टेबल आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि पेरेंट क्लास कौन सी होगी, इसमें पेरेंट्स टेबल कौन सी होगी, तो ये वाली पेरेंट हो जाएगी और ये वाली हमारी चाइल्ड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चाइल्ड के अंदर ही हम फॉरेन की को बनाते हैं। ठीक है, तो फॉरेन की बनाने के लिए मैं क्या करना है, कोड ऑलरेडी मैंने यहाँ पर दे रखा है आपको। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे, है ना। तो मूव करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा क्रिएट टेबल था, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ये स्टूडेंट आईडी, ये फर्स्ट क्लास, दिस। एंड यहाँ पर हमने क्या करा, फॉरेन की किसको बनाया है, जो हमारी यहाँ पर प्राइमरी की है उसी को हम फॉरेन की बना सकते हैं बेसिकली। तो ये फॉरेन की हो गए। अब ये क्वेश्चन आपसे कि सिर्फ प्राइमरी की को ही क्यों हम बनाते हैं दूसरे क्लास के अंदर एज ए फॉरेन की, ये आप आंसर करेंगे मुझे, बट इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता देता हूँ, ताकि यहाँ पर जो वैल्यूज होती हैं हमारे नॉट टर्नल नहीं होती हैं, कोई रिपीटेटिव वैल्यू नहीं होती है, तो ये हमारे रिप्रेजेंट कर सकती है इस चीज़ को किसी और क्लास के अंदर अच्छे से। इसलिए हम बाकी चीज़ को नहीं करते हैं, वहाँ पर नल वैल्यूज होती हैं, तो इसे नहीं करेंगे। नॉर्मली हमेशा प्राइमरी की को ही करते हैं। एंड रेफरेंस देना पड़ता है कि हमारा भैया यहाँ पर जो वैल्यूज़ है किस क्लास से ले रहे हैं, ये क्लास का नाम हो जाएगा हमारा स्टूडेंट। एंड उसका कौन सी कॉलम को हम यूज़ कर रहे हैं, स्टूडेंट आईडी को यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे ही हम अगर इन दोनों ही क्लास को एग्जीक्यूट कराएंगे, तो देखिए पहले हमारा क्या होगा, एक टेबल बनेगी स्टूडेंट, एक टेबल बनेगी ये, और इसके अंदर हम इसे यूज़ करेंगे। तो जैसे अगर हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा क्या, दो चीज़ें हो गई हैं। फेल टू ओपन द रेफरेंस। ओके, एक काम करते हैं, इसे कॉपी करके हटाते हैं, एक एक को एग्जीक्यूट कराते हैं सिंपल सा। ये हमारा यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, ये बन चुका है। एंड ये बनने के बाद अब हम इसको कमेंट कर देते हैं, यूज सेल्स, एंड इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। तो देखिए ये हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है बेसिकली। अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसे रिफ्रेश करने के बाद, तो क्या दिखेगा, एक इनरोलमेंट टेबल बन चुकी है एंड एक हमारा स्टूडेंट टेबल बन चुकी है। एंड अब हमें देखनी है स्टूडेंट इनरोलमेंट टेबल, जो कि हमारा ये है। क्या इसके अंदर हमने एक फॉरेन की बनाई है जो कि स्टूडेंट आईडी है। सो चलते हैं यहाँ पर इस तरीके से। एंड हमने देखा था कॉलम इंडेक्स, और इंडेक्स के अंदर हमें क्या दिख जाएगा, एक हमारा फॉरेन की है, सॉरी, ठीक है, ये एक हमारे यहाँ पर क्या आ रही है, इनरोलमेंट आईडी, इसमें एक प्राइमरी की है। और ये क्या हुआ, लेट मी जस्ट ओपन इट अगेन। ये हम इसमें देखते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि प्राइमरी की इनरोलमेंट की प्राइमरी की क्या हमारी है, ये वाली जो हमने यहाँ पर लिखी है, इसकी ये प्राइमरी की है। एंड इसका जो फॉरेन की है वो क्या हो जाएगी, स्टूडेंट आईडी, जो कि कहाँ से रेफरेंस ली है, स्टूडेंट क्लास से। और उसका नाम क्या था उस कॉलम का, स्टूडेंट आईडी। जो चीज़ हमने ली है वो यहाँ पर इस तरीके से आपको देखने को भी मिल जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इनरोलमेंट दिस 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 एंड दिस। ओके गाइस, यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत? और अगर आप इसे इंडेक्स में देखेंगे तो आपको यहाँ पर ये भी दिख जाएगा इंडेक्स से। ये क्या प्राइमरी की हमारी इनरोलमेंट आईडी, हाँ,
स्टूडेंट आईडी क्या है, प्राइमरी की है। एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुआ है। जस्ट ओपन दिस अगेन। तो अभी देखिए आप, ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखेगा, इंडेक्स क्या है जो प्राइमरी की उसकी वो दिख जाएगी, एंड स्टूडेंट आईडी ये क्या है हमारा, स्टूडेंट आईडी जो हमने किसी और जगह से यहाँ पर ली हुई है, इसलिए हमारा इस तरीके से देखने को मिल रही है। ये हमने लिया है, इंडेक्स लिया, कहीं से लिया है, किस तरीके से लिया वो नहीं बताया जाएगा, बट एग्जैक्टली आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर दिख जाएगा, राइट। तो अगर आप फॉरेन कीज़ के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है बेसिकली, कोई बात नहीं, चलिए। ग्रांट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बना ली, तो आपको समझ में आ गया कि भाई साहब अगर आप ऐसा यूज़ करेंगे तो आपको फ़ॉरेन की वहाँ पर ऐसे देखने को भी मिल जाएगी। तो पहला पार्ट जो हमें यहाँ पर बताना था कि किसी भी की के लिए टेबल के लिए अगर हमें किसी भी दूसरी टेबल के अंदर एज अ फ़ॉरेन की उसे यूज़ करना है तो हम कैसे यूज़ करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पर इसे देख लिया है, एंड अब सेकंड तरीका हमारा ये है कि टेबल लेट्स सपोज एग्जिस्ट कर रही है, उसके अंदर हमने फ़ॉरेन की वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया है, तब हम कैसे करेंगे, तब हम कैसे उसके अंदर एक फ़ॉरेन की को वहाँ पर बना सकते हैं, उस चीज़ को हम देखने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या करना है, इन सारे ही चीज़ों को हम कमेंट कर देते हैं, एंड इसे करने के बाद इस वाले पार्ट को हम जस्ट, ठीक है, हम्म, ये ले लिया हमने। अब इस टेबल को हम बनाएंगे अभी, ये लेट्स सपोज मान लेते हैं ये टेबल है हमारी, और इस टेबल के अंदर ये टेबल हमारी है इनरोलमेंट्स, इसके अंदर हमने यहाँ पर इस वाले पार्ट को हटा दिया है, हम इसे डायरेक्टली यहाँ पर नहीं लिख के फ़ौरन की हम नहीं बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमें बाद में बनाना है ये सारी चीज़ें, तो ये हट जाएगा, ठीक है, ये हमारा हटना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब बाकी सारी चीज़ें आई बिलीव ये हैं, तो हम इसे क्या करेंगे, नई एक टेबल बना लेते हैं। तो आप कहेंगे ठीक है, ये टेबल तो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, इसी टेबल के अंदर हम ऐड करना चाहते हैं कि ये हमारा बन जाए क्या, फ़ॉरेन की बन जाए। डन है, डन है। तो आप क्या करने वाले हैं, इसे एग्जीक्यूट कर देंगे, सिंपल सा। आप जैसे इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो अभी ये एरर दे रहा है, क्या एरर है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके, ये हो जाएगा हमारा 1। तो अब ये ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं दिखना चाहिए, तो आप देखेंगे ये हमारा सक्सेसफुली, ये सक्सेसफुली हमारी नई टेबल बन चुकी है, जिसे हम अगर रिफ्रेश करके दिखाते हैं आपको, देन आप देख पाएंगे यहाँ पर इनरोलमेंट 1 आ चुका है। क्या इसके अंदर कहीं फॉरेन की है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बस इसकी प्राइमरी की दिखाई जा रही, कोई भी फॉरेन की नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या है, इसको हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे किसी और टेबल के अंदर। मतलब ये टेबल तो हमारी बन चुकी, इसमें हम डायरेक्टली यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करेंगे हमारा फॉरेन की, ये बन चुकी है राइट। बाद में अगर हमें ऐड करना तो कैसे करते हैं वो आपको बताने वाले हैं, ऑलराइट ऑलराइट। ओके गैस, तो अभी बैटरी आई थिंक इशू हो गया है, नो इशू, एक सेकंड रुकिए जरा। सो बेसिकली शुरू करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इशू हो गया था कैमरा का, तो कोई बात नहीं। हमने यहाँ पर क्या देखना था, हमने क्या कर रहे थे एक्चुअली, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, पूरा एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पर आते हैं लाइक इस जगह पे, क्या देख रहे थे कि हमने एक टेबल बनाई है ये, और इस टेबल के अंदर हमने एक नई टेबल यहाँ पर बना ली है, और इस टेबल के अंदर हमने क्या किया है, डायरेक्टली फॉरेन की को यहाँ नहीं बनाया। तो हम चाहते हैं कि ये टेबल हमारी बने तो इसमें फॉरेन की ना हो अभी, फिर हम बाद में इसके अंदर कैसे फॉरेन की को ऐड करना चाहते हैं वो समझना है। तो अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही प्राइमरी की है, बट कोई भी फॉरेन की यहाँ पर नहीं है। तो कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए क्या कमांड लिखना पड़ेगा वो यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो सिंपल से मैं कमांड यहाँ पर डाल रहा हूँ, और आई वो यहाँ पर क्या करना है, एल्टर टेबल, किस टेबल को एंटर करना है, इनरोलमेंट 1 को। क्या एंटर करना है, यहाँ पर एक कंस्टेंट डाल देना हमें, क्या कंस्टेंट रहेगा हमारा, ये फॉरेन की स्टूडेंट, ठीक है। किस टेबल को फॉरेन की हम बना रहे हैं, यहाँ पर फॉरेन की किसको बना रहे हैं, स्टूडेंट आईडी को, जो कि हमारी ऊपर वाली है, जो हमने यहाँ पर लिए थे इसको। एंड कहाँ से इसको रेफरेंस किया है, स्टूडेंट टेबल से ये। तो इसको हम एज ए फॉरेन की यूज़ करेंगे इसके अंदर बाद में, टेबल बनने के बाद में। तो बस क्या तरीका होगा, आप इसे जैसे ही एग्जीक्यूट कराएंगे तो बेसिकली आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। ये हमारा इशू आ चुका है, लाइक ऑलरेडी एग्जिस्ट एनरोलमेंट्स 1, ओके। सो क्रिएट टेबल, क्या इशू आ रहा था, एक सेकेंड, इनरोलमेंट 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट, चलो। तो एक काम करते हैं, इनरोलमेंट 2 को कर लेते हैं, ठीक है। अल्टर टेबल ये तो होगी नहीं आई थिंक, ओके, इनरोलमेंट 2 एक टेबल बना लेते हैं पहले। ओके ओके, इशू क्या था, आई बिलीव अब मुझे दिख गया, क्योंकि हमने इसे वो नहीं किया था राइट।
ये हमने कर दिया ऐसे। एंड अब ये क्या है, ये पहले टेबल बनाने लग गया था, उसके बाद ये ऐड करता, तो ये इस वजह से दिक्कत आ रही थी। तो हम क्या करेंगे, इसे ऊपर करेंगे एंड सिंपल सा इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो देखिए ये प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट होना चाहिए था। डुप्लीकेट फॉरेन की कंस्टेंट्स नॉट अवेलेबल, चलो तो फिर टू के अंदर करेंगे। अभी यहाँ पर टू नहीं होगी एंड ओके। तो आई बिलीव कुछ मसला हो गया है, ये है। और ये इनरोलमेंट वन, हम यहाँ पर एक नई टेबल क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हमने बोल दिया इनरोलमेंट टू। इसे हम बेसिकली अभी एग्जीक्यूट करा रहे हैं गाइस। थोड़ा सा कन्फ्यूजन आया। ये नई टेबल हमारी बन चुकी है। हम यहाँ पर रिफ्रेश कर रहे हैं इसे एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे इनरोलमेंट टू आ चुका है। और इस इनरोलमेंट टू के अंदर आपको कहीं भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ पर कोई फॉरेन की है। अब इसी के अंदर हम चाहते हैं दोबारा एक हम ऐड करें, और दोबारा हम इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं हमारा, ठीक। तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, ये हमने हटा दिया है। हम इस कमांड को अनकमेंट करेंगे एंड आपको देखने को मिल जाएगा टेबल नंबर इनरोलमेंट टू। इसके अंदर हम इसको एज ए फॉरेन की आईडी यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका स्टूडेंट नंबर K1 डाल देते हैं, और जैसे हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे अभी भी ये दिक्कत दे रहा है। तो ओके, फिर से वही दिक्कत आ रही है क्या, लाइक ये टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। वेरी सॉरी ऐसा, ये कुछ गलतियाँ हो रही हैं आज। ओके, नाउ इसे हम एग्जीक्यूट कराते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, तो जैसे हमने इसे एग्जीक्यूट कराया तो क्या हुआ, यहाँ पर आप देखेंगे अल्टर टेबल टू बन चुकी है। और हम इसे जाएंगे एंड देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, पहले आपको ये वाला पार्ट दिख रहा था, इतना दिख रहा था सिर्फ। अब यहाँ पर हमने एफ के स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ये एफ के स्टूडेंट, हमने एक कंस्टेंट ऐड किया है, वो कंस्टेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और ये हमारा कंस्टेंट हो गया। फॉरेन की इसे हमने बना लिया, क्या है, कहाँ से रेफरेंस लिया गया। तो बेसिकली ये चीज़ हम करने वाले थे, और ये चीज़ मैं आपको बता रहा था किस तरीके से आप बाहर से, ठीक है, एक टेबल आपने पहले यहाँ पर बना ली है, ये टेबल आपने बनाई है। उस टेबल के बाद वहाँ पर आपने फॉरेन की को ऐड नहीं किया, उसके बाद आप चाहते हैं यहाँ पर फॉरेन की को ऐड करना, तो आप बेसिकली बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर, हाँ, ध्यान से सुनना है आपको, कि हम एक बार और इस चीज़ को बनाएँगे ताकि आपको शायद अगर कोई कन्फ्यूज़न हो गया हो तो वो आपका चला जाए, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस पार्ट को हम अनकमेंट कर रहे हैं, इस पार्ट को हमने कमेंट कर दिया। अब ये हमारी एक टेबल है जिसको हमने बोल दिया है, टेबल हमारी ये है इनरोलमेंट 3 एंड इस टेबल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल एक टेबल सिंपल सा बना रहे हैं, यहाँ पर हमने फॉरेन की को ऐड नहीं किया, ठीक? तो हम इसे सिंपल सा एग्जीक्यूट कराएँगे, ये हमारी एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए, ठीक है। ये जैसे हमने एग्जीक्यूट कराया तो हमारी एक नई टेबल बन चुकी है, देखिए आप नीचे सक्सेसफुल हो चुका है। अब इस नई टेबल को हम चेक कर लेते हैं एक बार। मैं वही चीज़ दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। इनरोलमेंट 3 बन चुकी है, और इस टेबल के अंदर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी फॉरेन की नहीं दिख रही, ठीक है। अब इसी टेबल के अंदर हम करेंगे बिना कोई गलती करे, क्योंकि बार बार हमसे गलती हो रही थी वहाँ पर। तो हम अब यहाँ पर इसको हटा देते हैं, कमेंट कर देंगे एंड इस वाले पार्ट को हमने यहाँ पर लिख दिया 3, इसकी जगह पर हमने कर दिया है 2, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्लिक्ट ना हो और आप एक बार में सारी चीज़ें समझ जाओ जो हम समझाना चाह रहे हैं। अब जैसे इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको देखेंगे कि हमने यहाँ पर इसे फॉरेन की को ऐड कर दिया है। तो इनरोलमेंट 3 के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पर आपको 3 के अंदर देखने को मिलेगा DDL, और यहाँ पर आप देख सकते हैं FK2, और इसके बेस पे हमारा ये बन चुका। तो ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा था, थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस आ गया, हम बेसिकली हम बोलेंगे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बट इट्स ओके, ठीक है। एट द एंड आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि बाद में कैसे आप ऐड करोगे, पहले कैसे आपने ऐड किया था, दोनों ही चीज़ें हमने समझ ली। बट एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी होती है कि जब भी हम फॉरेन की बनाते हैं, क्या हम यहाँ पर ये कंप्लीट है, आप कहेंगे नहीं, तो हमें एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर और देखना पड़ेगा कि जब भी हम फॉरेन की बात करते हैं, हमें ये कैस्केडिंग के बारे में चीज़ों को देखना पड़ेगा, ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन अपडेट कैस्केड, ऑन डिलीट नेट सेल्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये समझना है। तो इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई भी चेंजेस करोगे अपने पैरेंट के अंदर, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए चाइल्ड के अंदर। तो अगर आपने कुछ डिलीट किया है पैरेंट के अंदर तो रिफ्लेक्ट होना चाहिए चाइल्ड के अंदर, अगर आपने कुछ अपडेट किया है तो वो भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कमांड के अंदर लेट्स सपोज इस तरीके से हमने लिखा था, इसमें ये दोनों चीज़ें हमें और ऐड करनी पड़ जाएंगी, ठीक। अगर आप डिलीट के हिसाब से लिखना चाहते हो तो डिलीट वाला पार्ट ऐड कर दो, अगर आप सिर्फ वो वाला ऐड करना चाहते हो तो वो सिर्फ ऐड करो, तो ये वाला पार्ट भी आपको लिखना पड़ेगा, दैट्स द थिंग। एंड कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें, इसको भी एक एग्जांपल से देख लेते हैं। तो हम फिर से यहाँ पर आएंगे एंड इस वाले पार्ट को हम अनकमेंट कर देंगे, इसको कमेंट कर देते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एक नई टेबल बना लेते हैं, हमारी टेबल नंबर हो गई 4 एंड इसे क्रिएट करा देते हैं। लाइक जैसे हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो आप देखेंगे नई टेबल बन चुकी है, रिफ्रेश करोगे
तो हमारी एक नई टेबल तो यहाँ पर बन ही चुकी है, टेबल नंबर 4। और अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नॉर्मल सी एक टेबल दिखेगी, कोई भी यहाँ पर फॉरेन की जैसा कुछ नहीं है। अब हम चाहते हैं यहाँ पर कि इसके अंदर हम आएँ एंड इसको हम यहाँ पर टेबल नंबर 4 के अंदर हम फिर से फॉरेन की ऐड करें, और ये नंबर हो गया हमारा 3, या इसको भी 4 कर देते हैं, 4। एंड इसके साथ हमें एक और वैल्यू यहाँ पर ऐड करनी है, जो कि हो जाएगी हमारी ऑन डिलीट कैस्केड, या हम चाहें ऑन अपडेट कैस्केड। कैसे यूज़ करेंगे, इससे पहले जाएंगे एंड हम यहाँ पर इधर आने से पहले इसमें और 2 गैप करके ऊपर आएंगे और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। सिंपल सा, बस इतना है। तो बेसिकली पीछे आते हैं, ये ठीक है, हमने डिलीट और इसको ऐड कर दिया। तो अब अगर हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे, ये बेसिकली कमेंट है, डन है, डन। सिंपल सा एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये एग्जीक्यूट हो गया। और टेबल नंबर 4 के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, DDL, एंड इसके अंदर आपको यहाँ पर ये वाला पार्ट भी देखने को मिल रहा, ऑन डिलीट कैस्केड एंड ऑन अपडेट कैस्केड, जो कि अगर आप पहले देखते तो वहाँ पर आपको टेबल नंबर 3 के अंदर वहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं थी, वो हमने ऐड नहीं की थी, तो नहीं दिखेगी, सिर्फ आपको इतना ही दिख रहा था। सो आई बिलीव ये सब कुछ अब हमने यहाँ पर एक एक करके देख लिया है, एक एक करके समझ गए हैं। तो अब आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत यहाँ पर आ रही है, किस तरीके से अपडेट वाला पार्ट करते हैं, किस तरीके से बाकी पार्ट्स हम यहाँ पर करते हैं, सब कुछ आपको समझ में आ चुका है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या हमें फॉरेन की डिलीट करनी, तो कैसे करेंगे, ठीक है। किसी भी कॉलम के अंदर, किसी भी चीज़ों के अंदर अगर हमें फॉरेन की को डिलीट करनी है तो हम कैसे डिलीट करने वाले हैं, उस चीज़ को समझते हैं। चलेंगे आगे बढ़ें। तो हमें 2 चीज़ें वहाँ पर लिखनी पड़ती हैं। लेट्स सपोज जो सबसे लास्ट वाला पार्ट था हमारा, उसके ही अंदर अगर हम इसे डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो कैसे होगा, ये आ गया, ठीक है। तो हमने इससे पहले टेबल एक बनाई थी, टेबल नंबर, इनरोलमेंट नंबर हमारा क्या था 3, एंड एफ के ये क्या था हमारा 2। इसकी हम बात करें, ये टेबल नंबर 3, इस ये ये वाला पार्ट, और आप देखेंगे ये, तो ये हमारे क्या है, इनरोलमेंट नंबर, टेबल नंबर है 3, एंड इस टेबल के अंदर हम इसको डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली जो भी हमने इसे फॉरेन की बनाया है उसे हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्या यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया, ये ठीक है, क्या यहाँ पर कैसे करना पड़ेगा उसे समझते हैं। तो सिंपल सा आप यहाँ पर जाएंगे, बाकी चीज़ों को हमने डिसकमेंट कर दिया है एंड इसे बस छोड़ दिया है। अल्टर टेबल इनरोलमेंट नंबर 3 ड्रॉप कर देना हमें फॉरेन की, जिसका नाम क्या है हमारा, कंस्टेंट का नाम क्या है, ये सिंपल है, बस इतने डिलीट करना है। तो आप इसे जाएंगे एंड एग्जीक्यूट करेंगे जैसे ही, तो ये देखिए नीचे सक्सेसफुल हो चुका है। एंड अब हम जाते हैं यहाँ पर, इसे चेक करते हैं, जिसमें अभी तो हमें दिख रहा था इस टैब के अंदर, अगर आप देखेंगे तो अब तो यहाँ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। अब 3 के अंदर अगर हम जाते तो हमें यहाँ पर फॉरेन की नहीं मिल रही, क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है। इससे पहले यहाँ पर हमें अभी जस्ट अभी दिख रही थी, ठीक। तो किस तरीके से डिलीट करते हैं ये चीज़ भी हमें समझ में आ चुकी है। सो आई बिलीव गाइस कि किस तरीके से आपको फॉरेन की ऐड करना है बाद में, किस तरीके से आपको वहाँ पर कैस्केड ऐड करना है ये, एंड किस तरीके से आपको उसे डिलीट करना है, ये सारा कुछ हम सीख चुके हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। सो दैट्स इट गाइस, ठीक है, यही हमें सीखना था। और एक पार्ट और होता है, जो अगर आप चाहो कि कंपोजिट फॉरेन की अगर हम बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। बेसिकली वो भी सिंपल सा हमारा रहता है, आप जो भी चाहोगे आराम से बना सकते हो। तो अगर हमें कंपोजिट फॉरेन कीज़ बनानी की, मतलब 2 कॉलम्स को मिलके हम उन्हें बना रहे हैं फॉरेन की, तो वो कैसे करेंगे? तो इसे करने के लिए हमारे पास कोड है ऑलरेडी, सो डोंट वरी अबाउट दिस। तो ये हमारा, लेट्स सपोज हमने एक टेबल बनाई है ऑर्डर, और इसके अंदर ये 2-3 चीज़ें हैं, जिनमें से हम 2 चीज़ों को एज़ ए फॉरेन की बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। 2 की हमारी फॉरेन रहेंगी, प्रोडक्ट एंड आईडी, प्रोडक्ट एंड आईडी। कस्टमर को हमने नॉर्मल रख दिया है, इसे बोल दिया है ऑर्डर को बना दिया है प्राइमरी, और इसको बना दिया है दोनों को फॉरेन। तो इसे इस तरीके से लिख दिया है कस्टमर से, एंड इसके बेस पे ये रेफरेंस लेके हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और इसे हम चाहेंगे तो आराम से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ये काम आपको करना है, ठीक है, ये काम आपको करना है। इसमें अगर हम इसे चलाते हैं, लेट्स सपोज अगर हमने इसे एग्जीक्यूट कराया तो ये एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है वही मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि उसके लिए ये कोड आप रन कराएंगे, उसके लिए हमारे पास एक टेबल होनी चाहिए जिससे हम इसे रेफरेंस ले रहे हैं। तो कस्टमर नाम की जब तक आपके पास टेबल नहीं होगी तब तक ये आप नहीं बना पाओगे। तो कस्टमर नाम होना चाहिए, और वहाँ पर ये रेफरेंसेस लिए हैं जो, ये दोनों के उस टेबल के अंदर होने चाहिए, ठीक है। एक रेफरेंस जहाँ से ले रहे हैं ना, कस्टमर नाम का एक आपका प्राइमरी जो टेबल है, या हम बोलेंगे पेरेंट जो आपकी टेबल है, वो होनी चाहिए। उस पेरेंट के अंदर आपको कस्टमर एंड आईडी प्रोडक्ट मिलने चाहिए, जिन्हें आप यहाँ पर एज ए फॉरेन की ट्रीट कर रहे हैं। तो वो आपको पहले बनाना पड़ेगा, देन आप इसे एग्जीक्यूट करा पाएंगे, और ये है आपका आज के लिए टास्क। सिंपल है, बाकी ये करेगा, बस आपको एक टेबल और बनानी है जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें हों। जैसे आप बनाओगे तो आपका काम हो जाएगा और ये एग्जीक्यूट कर जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, एंड आई बिलीव
कि आज हमारा कैमरा चल नहीं रहा, तो बड़ी स्क्रीन पे जाने का कोई भी मतलब यहाँ पर बन नहीं रहा। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी आपको जो भी दिक्कत आ रही है प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट सेक्शन एंड आई होप कि ये जो पार्ट है, जितना भी हमने यहाँ पर कमांड किया है, सारा कुछ मैं एक बार इसे कर देता हूँ लाइक। ये हो चुका है हमारा सारा कुछ। ये सेलेक्ट करता हूँ, ये कर दिया। अब इस सारे कमांड को मैं क्या करने वाला हूँ भाई, यहाँ पर लेके और आपको यहाँ पर दे दूंगा। इस फाइल के अंदर हमारा जहाँ पे फॉरेन की हमारा शुरू हो रहा था उसके अंदर मैं डाल दूंगा, ताकि आपको दिक्कतें ना आए। यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ एक क्लास कोडिंग, क्लास कोड, और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब जाके थोड़ा सिर्फ आपको ये हटाने के बाद आपको यहाँ पर सारा चीज़ें दिख जाएंगी, यहाँ तक है। इसके बाद आप देखेंगे वापस आपका पूरा फॉरेन की शुरू हो जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी कल हम देखने वाले हैं कि प्राइमरी की एंड फॉरेन की में क्या क्या डिफरेंस है। बेसिक्स हमारे कल थ्योरेटिकल क्लास रहेगा, उसको कल देखेंगे। दैट्स इट, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू गाइस।